इस लड़की के चक्कर में अपने सारे करियर को लात मारकर आगे चलने के लिए तैयार थे। ये होता है जब खैरात में सामान मिलता है तो उसकी कद्र नहीं होती। तुम्हें यहां खड़ा होना चाहिए। सही है, ये जोड़ी परफेक्ट है, दोनों किस्मत का हार है। निकम्मों की फौज है ये, और मुझे चैलेंज करते हो। खुद में काबिलियत है नहीं। काबिलियत की बात की जाए तो आपको कैसे भूल सकते हैं? आपको याद है ये फिल्म हमारी साथ में की गई पहली फिल्म है। याद नहीं आपको? आपकी 3 फ्लॉप फिल्म्स के बाद एक हिट फिल्म हुई थी जो हमने साथ में की थी। कितने सारे लोग देखने आए थे। ये देखने नहीं आए थे कि डायरेक्टर मानव सरीन ने इसमें क्या किया। ये देखने आए थे कि ड्रीम गर्ल आयशा सरीन ने अपनी अगली फिल्म में क्या किया है। उस साल सारे अवार्ड्स भी हमें मिले थे। और उसके बाद जो फिल्म हमने की, ये देखिए, एक के बाद एक हिट, एक के बाद एक हिट, एक के बाद एक हिट। और आपको याद है वो फिल्म नवरंग की होम प्रोडक्शन 100 करोड़ का बिजनेस किया था उसने। इतने पैसे कमा कर दिए मैंने नवरंग को, इतने पैसे कमा कर दिए हैं कि आज नवरंग जिन बुलंदियों पर खड़ा है ना, मेरी वजह से। क्योंकि जो फिल्म आपने मेरे साथ की वो हिट, और जो मेरे बगैर की वो फ्लॉप। आप समझ सकते हैं ना कि मेरे बिना नवरंग भी नहीं रहेगा, और आप मुझे अपने आप से अलग करने की बात कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। तो ये थी तुम्हारी सक्सेस पार्टी, एक शाम जो तुम्हें गुजारनी थी अपने हस्बैंड के साथ। लगा ली तोहमतें, लगा लिए इल्जामात, निकाल ली अपनी भड़ास, सारी बेबुनियाद और बकवास। आयशा सरीन, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, बहुत गुरूर है। तुम्हारे हिसाब से नवरंग स्टूडियोज तुम्हारे पहले कुछ नहीं थे। अग्रीड। तो ठीक है आयशा सरीन, आज के बाद मैं तुम्हें नवरंग स्टूडियो से आजाद करता हूं। जाओ किसी और प्रोडक्शन हाउस में और बना दो, और ले जाओ उसे कोई ऊंचाइयों पर। बहुत घमंड और गुरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। आजाद करता हूं। अभी ये हमारे रिश्ते की आखिरी निशानी। यू डोंट डिजर्व दिस। तुम इसके लायक नहीं हो। आजाद करता हूं मैं तुम्हें हमारे रिश्ते से, इस नवरंग स्टूडियो से। गो लिव योर लाइफ। यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन नवरंग स्टूडियो। बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना आप, बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। मेरे वक्त और मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों का पूरा फायदा उठाने के बाद, उनसे पूरे पैसे कमाने के बाद मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हैं। चली जाऊंगी मैं, लेकिन अपने वक्त की, अपनी मेहनत की एक एक पाई वसूल करने के बाद आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, और मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी। हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रही हो तुम? कैसा हिस्सा? हाँ? आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, आपकी खुद की कंपनी में इतना बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है, और आपको पता नहीं है कि कौन से हिस्से की बात कर रही हूं मैं?
एलिमोनी, कैश, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, हर चीज में आधा हिस्सा चाहिए मुझे। नवरंग में आधा हिस्सा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कानून जानती भी हो तुम? बहुत अच्छे से जानती हूं। क्या करेंगे आप? कोर्ट में मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाकर मुझसे डिवोर्स लेंगे ताकि मुझे कुछ नहीं मिले, लेकिन गवाही किसकी देंगे? सस्पेंडेड ऑफिसर अभिमन्यु व्हाटएवर की। जो इंसान हर 5 मिनट में अपनी स्टेटमेंट से पलट जाता है, उस पर यकीन कौन करेगा? और भूलिए मत कि अब मैं सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं हूं, अब लोगों की नजरों में मैं एक महान आत्मा हूं, देवी हूं। सब मुझ पर भरोसा करेंगे, आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और कभी सोचा आपने कि नवरंग में मुझे जब मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो क्या होगा? प्रेम सरीन के नवरंग स्टूडियो के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रेम सरीन ने जो इतनी उम्मीदों, अरमानों और मेहनत से ये जो सपना बुना था, ये सब बिखर जाएगा। क्यों? उनके बड़े बेटे की लापरवाही की वजह से। सोचिए, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा धक्का आपके पिता प्रेम सरीन सहन कर पाएंगे? सोचिए इस बात को। माना, वो 20 मिनट में मैगजीन वाले आने वाले हैं हमारे इंटरव्यू के लिए, तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ, हम दोनों को आज गोल्डन कपल का अवार्ड मिल रहा है। आ जाइए। हिस्सा चाहिए इसको, मेहनत की कमाई का हिस्सा चाहिए, मेरी डैड की कमाई का हिस्सा चाहिए इसको। डायरेक्शन दिया था मुझे डायरेक्शन नहीं आता, मुझे डायरेक्शन नहीं आता। जो कुछ भी है उसकी वजह से हिस्सा चाहिए मेरा। ब्लडी हेल, ग्रीडी वुमन, इतने साल की मेहनत का नतीजा ये कि आधा हिस्सा चाहिए इसको। यू हट कर, हट समझ, छोड़ना नहीं तो औरत को, ताक में लाके खाली कर देना, नाम नहीं मेरा। हिस्सा चाहिए इसको, मेरे बाप की मेहनत का हिस्सा चाहिए इसको। डायरेक्शन नहीं आता बोलती है, नवरंग स्टूडियोज इसकी वजह से बोलती है। हाँ? हिस्सा चाहिए इसको, हिस्सा चाहिए इसको। दी ने हर बार की तरह इस बार भी चाल चली है, और इस बार बहुत तेज। फैसला लेना मुश्किल होगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इस औरत को। नवरंग का आधा हिस्सा चाहिए इसको, नवरंग का आधा हिस्सा चाहिए। हाथी कपल की तरफ बैठना पड़ेगा, उसके साथ इंटरव्यू देना पड़ेगा। डैड को फोन करता हूं, बताता हूं। डैड का फोन। हाँ डैड। मानो बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ डैड, ठीक हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि मैं जानता हूँ बेटा तुम कि किस तरह इस वक्त से गुजर रहे हैं। बेटा, मैं समझ सकता हूँ। देखो, आदमी चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले,
पर किसी के दर्द को नहीं बांट सकता है। मानो आज तक तुमने खुद को खुद संभाला है और आज भी तुम्हें अपने को संभालना होगा। मानो मैं जानता हूं कि जिंदगी में जीवन साथी बहुत जरूरी होती है, लेकिन वो जिंदगी भर तो नहीं रहती। दिल टूट जाए तो उसे कहीं और लगाकर बहलाना पड़ता है, वरना जिंदगी का हौसला छूट जाता है। मुझे यकीन है कि तुम काम में दिल लगाओगे तो तुम्हारा दर्द कम हो जाए। बेटा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है। हाँ मानो, हमारी फिल्म ये सिर्फ आशा की फिल्म नहीं है। और अब हमें यह कोशिश करनी है कि हम इस ऊंचाई को बरकरार रखें, चाहे उसके लिए हमें अपने किसी भी दर्द को भूलना पड़े या छुपाना पड़े। और मानो इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं, एक मानव, एक समर और एक नौरंग। मानो मैंने नौरंग को अपने खून पसीने से सींचकर बढ़ाया है, बनाया है, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। किसी भी हालात को खुद पर या नौरंग पर हावी मत होने देना। मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूं, पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए और तुम नौरंग में अपनी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ाओगे तो तुम्हारा दिल जरूर बहलेगा। समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं? हाँ डैड, मैं आपको थोड़ी देर से फोन करूं? हाँ हाँ ओके बेटा। आपके सपने को बिखरने नहीं दूंगा डैड। नौरंग बहुत मेहनत से, मशक्कत से आपने बनाया है। इसके टुकड़े नहीं होने दूंगा डैड। मेरी वेडिंग रिंग। कम ऑन मानव, बिना वेडिंग रिंग के बाहर जाऊंगी तो प्रेस, मीडिया, ये सब लोग क्या कहेंगे? मैं कभी अपनी वेडिंग रिंग के बिना नहीं जाती। कि मेरी वेडिंग रिंग कहीं गुम गई या मानव ने वापस ले ली। मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में लोग बात बनाएं। इस तरह नहीं, अब चलते हैं। नाउ बेट, चलें? Hi, nice to meet you. तो मिस्टर एंड मिसेस सरीन, आज तो इसी नाम से बुलाना होगा। सो टेल मी, पहली फिल्म से लेके अब तक का आप दोनों का सफर कैसा रहा? Just like a dream, एक ऐसा सपना जो अभी तक टूटा नहीं। And I hope कभी टूटेगा भी। कहते हैं ना कि
ऊपर वाला दो लोगों को आधी आधी किस्मत देकर नीचे भेज देता है और फिर जब वो दो लोग आपस में मिलते हैं तो किस्मत पूरी हो जाती है। हमारा भी कुछ ऐसा ही केस है। तो अगर अपने आप को एज ए कपल डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? अब फिल्मी तरीके से कहा जाए तो जस्ट एक जाम। तो पहले प्रपोज किसने किया था और कैसे? मन, डू यू रिमेम्बर? इट वाज सो लवली। मानव से ज्यादा रोमांटिक मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। He proposed to me in the most romantic way. एकदम आईफिल टावर के नीचे। याद है मानव आपको? वो I was wearing that thin chiffon saree. We were shooting for our third film. बताइए। तुम्हें बता दो। Right under the Eiffel Tower. It was so lovely. मानव सर, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप भी कुछ बोलिए। आफ्टर ऑल ये आप दोनों का इंटरव्यू है, तो कुछ बताइए अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, कैसी चल रही है? कई सालों से देख रहा हूँ डैड, आप जब भी नवरंग एंटर करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। आखिर इसका राज क्या है? आज तो बता ही दीजिए आप। दोहरे रिश्ते की मिसाल है ये नौरंग। बड़ा बड़ा अजीब रिश्ता है इसके साथ में। मैं गुरदासपुर से आया था तो यहाँ मुंबई तो मेरे पास कुछ नहीं था। ये नौरंग ही है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, पैसा, इज्जत, शोहरत। इसलिए मैं रोज माथा टेकता हूँ। और दूसरा रिश्ता? दूसरा इससे कुछ उल्टा रिश्ता है। इसकी एक एक ईंट मैंने बड़ी मेहनत और लगन से जोड़ी। इसमें मेरे अरमान हैं, मेरे जज्बात हैं। मानो यहाँ काम होता है तो कितने ही लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, कितने ही लोग उस पर निर्भर। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी नौरंग या उससे जुड़े लोग या उससे जुड़ी भी कोई भी चीज का कभी भी सौदा नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं मान लूंगा कि तुमने अपने बाप के प्रति अपना फर्ज पूरा किया। मैं वादा करता हूँ डैड, मैं नवरंग को हमेशा सहेज के रखूंगा, आप ही की तरह। मानव सर, आप कुछ बोलिए अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। मुश्किल है जीना आयशा के साथ के बिना। बहुत स्ट्रांग है रिलेशन, सपोर्ट है बहुत बड़ा आयशा का, एंड बहुत प्यार करती है मुझे। Of course. No doubt about it. Yeah, no doubt about it. No doubt about it. ऐसे ही नहीं मिला है आप दोनों को गोल्डन कपल अवार्ड। आप दोनों वाकई में आइडियल कपल है। अभी डन? बस आप दोनों की कुछ फोटोग्राफ्स एक साथ हो जाए। भी खींच लीजिए, ये एक्टर है, मैं तो सर कैमरा की बस एक साथ में। नहीं, आप इनके ही खींच लीजिए। मैं Come on, मानव, कपल अवार्ड है, of course उन्हें कपल की फोटो चाहिए। Are you ready? Okay. मैम आपके कुछ सोलो शॉट्स। Oh, sure. Okay. Darling.
कहीं मत जाइए ना, बस मैं ये खत्म करके फटाफट आती हूँ।